और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से ये अगली खबर है, जहां मध्य प्रदेश के 19 पवित्र क्षेत्रों में यानी कि जो धार्मिक स्थल है वहां पर अब 1 अप्रैल से शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार अगर हम देखें तो 1 अप्रैल से इन 19 जगहों में किसी भी प्रकार के बार या फिर वाइन आउटलेट के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे और ना ही इनके संचालन की अनुमति होगी। इसके अलावा पीओएस मशीन के बिना शराब बेचने पर भी जुर्माना लगेगा। रेस्टोरेंट में खुले क्षेत्र में शराब बेचने के नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा। दरअसल धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें बंद करने का फैसला काफी समय से चर्चा में था और कई धार्मिक संगठन इसकी मांग भी कर रहे थे। फिलहाल अब यह फैसला आ चुका है और इस फैसले पर आम जन की क्या प्रतिक्रिया है, करेंगे उस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि नई आबकारी नीति में और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति अब सामने आ चुकी है। साल 2025 से 26 के लिए ये नई नीति जारी की गई है। 1 अप्रैल से चिन्हित धार्मिक क्षेत्रों में जो वाइन शॉप्स हैं वो बंद हो जाएंगे। 19 धार्मिक क्षेत्र ये चिन्हित किए गए हैं। कौन से वो क्षेत्र हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो दुकान परिसर में शराब पीने की अनुमति कतई नहीं होगी और अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक जिले में जिला निष्पादन समिति का गठन किया जाएगा। ये नई आबकारी नीति में सामने आया और इसके साथ ही हम देखें तो शराब की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनें भी लगाई जाएंगी, यानी कि पीओएस जो मशीनें हैं वो शराब की दुकानों पर लगेंगी। वाइन शॉप की अगर हम बात करें तो वाइन शॉप पर हेरिटेज मदिरा की भी बिक्री अब हो सकेगी। इसके साथ ही नई आबकारी नीति में इसका भी इंक्लूड किया गया। एयरपोर्ट काउंटर पर हेरिटेज मदिरा की बिक्री की अनुमति दी गई है इस नई आबकारी नीति के अंदर। इसके अलावा लो अल्कोहलिक बेवरेज बार की भी शुरुआत अब मध्य प्रदेश में की जाएगी। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो नई आबकारी नीति में सामने आए हैं। किसी भी प्रकार की स्प्रिट का सेवन प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 19 जगहों पर खासतौर पर यह बैन लगाया गया है। व्यावसायिक आयोजनों के लिए लाइसेंस फीस श्रेणी अलग से होगी, यानी कि अगर आप ऑफिस की तरफ से अगर किसी प्रकार का कोई आयोजन कर रहे हैं तो उसकी फीस अलग से होगी। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति वाइन शॉप के लिए आवेदन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर यह नई आबकारी नीति इस वक्त सामने आ चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही 19 ऐसी जगह हैं जहां पर इस पर बैन लगाया गया है। कौन सी वो जगह है वो आपको बता दें। उज्जैन, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा महल और चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक इसमें नाम है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे नाम, कुल 19 जगह ऐसी हैं। बरमान, कला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर, ये तमाम वो 19 क्षेत्र ऐसे हैं, 19 जगह ऐसी हैं जहां पर सीधे तौर पर हम देखें तो वाइन शॉप जो हैं वो बंद होंगी। हालांकि इसको लेकर के लगातार मांग की जा रही थी धार्मिक संगठनों की तरफ से कि जो पूजा करने की जगह है, जो धार्मिक स्थल है, वहां पर इस तरीके की दुकानें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अब ये नई आबकारी नीति आ चुकी है। क्या कुछ है असर मध्य प्रदेश में इसका, करते हैं सीधा रुख हमारे साथ। हमारे सहयोगी भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। आदित्य, नई आबकारी नीति मध्य प्रदेश के अंदर आ चुकी है 1 साल के लिए और सीधे तौर पर देखें तो अब 1 अप्रैल से कुल जो 19 धार्मिक स्थल हैं मध्य प्रदेश में वहां पर शराब बंद हो जाएगी अब, और इसका क्या असर पड़ रहा है और आम जन की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? कृतिका, मध्य प्रदेश में समय समय पर शराबबंदी की मांग होती रही है। तमाम राजनीतिक दलों के कई नेता भी इसको लगातार करते रहे, सत्ता पक्ष के भी कई नेता रहे। इस फैसले को आप ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। 19 स्थान जो पवित्र स्थान है, जहां सबसे पहले मांग की जा रही थी कि इन जगहों पे तो करना ही चाहिए, लिहाजा हमने देखा पिछली जो कैबिनेट हुई थी महेश्वर में, वहां पर कैबिनेट ने फैसला किया था और अब नई नीति में भी इन जगहों के नाम आ गए हैं। इनमें कई नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, आपने उनके नाम बताए हैं। कुछ नई चीजें इसमें एड ऑन की गई हैं। लो अल्कोहलिक ब्रिवरेज बार की अगर बात की जाए तो वो एक कैटेगरी इन्वॉल्व की गई है इसमें। उसके लिए अलग से अब लाइसेंस लोगों को लेना होगा जो ऐसे रेस्टोरेंट चलाएंगे, और वहां पर वो रेडी टू ड्रिंक और जिसे कहेंगे बियर या ऐसी कुछ वाइन्स होंगी जिसमें अल्कोहलिक क्षमता जो है वो 10% से ज्यादा ना हो, अधिकतम 10% हो। लिहाजा उसके लिए लाइसेंस अलग से लेना होगा। कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर आप टिकट लेकर लोगों की एंट्री कराते हैं और वहां पर अगर शराब परोसते हैं तो उसके लिए भी आपको जितने लोगों की संख्या होगी उसके आधार पर उसका लाइसेंस, उसकी अनुमति आपको लेनी होगी। एक और महत्वपूर्ण बात, जो जनजातीय क्षेत्र के लोग जो शराब बनाने का काम करते हैं, जिसे हेरिटेज वाइन कहा जा रहा है, उस हेरिटेज वाइन को प्रमोट करने का सरकार का फोकस है।
पहली बात तो यह कि सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी जो वैट उस पर लगता है उसको नहीं लगाया है, उसको वैट से मुक्त रखा गया है। दूसरी बात, जो एयरपोर्ट्स पर जो काउंटर होते हैं उन एयरपोर्ट्स पर भी हेरिटेज वाइन जो है वो उन काउंटर्स पर रखी जाएगी, लिहाजा जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं उनकी आय बढ़ सके। और जो अंगूर या जामुन या इस तरह की जो नीतियां हैं उनको प्रोत्साहित करने को लेकर भी सरकार लगातार फोकस कर रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने धार्मिक स्थलों से तो ये वाइन पर प्रतिबंध लगा ही दिया है, शराब पर। और हाँ, एक चीज और महत्वपूर्ण जो निकलकर इसमें आई है कृतिका, वो ये कि जो पिछली बार की जो रेट रखे गए थे नीलामी को लेकर 2024-25 की अगर बात करें, इस बार जो उसकी दर है वो 20% बढ़ा दी है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर भी नजर हमारी लगातार